हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। रीडिंग चाहे जो भी हो, मेरा इंटेंशन आपकी हीलिंग है, छोटी सी लेवल से ही या इनडायरेक्टली से, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कैंडल्स रीडिंग के थ्रू ना कभी कभी बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो वो चीज़ कभी कभी बहुत इफ़ेक्ट देती है, रिजल्ट्स आते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, क्योंकि रिचुअल्स सारे कंप्लीटेड है, तो मैसेजेस फ्लो होना शुरू हुआ है मेरे लिए। तो देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आती है। पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ी हेवी सी फीलिंग है, जहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स सी। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊं, आप उस फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फ्लेम के ऊपर, और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करिए, ताकि आपकी उनकी फीलिंग जानने का मौका मिल जाए। फीलिंग में ना एक फ्री होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, एक इमोशंस क्लियर करने की। आपने देखा ना फ्लेम कैसी हो रही है, जिससे कि कुछ बताना चाहती हूँ, अपने अंदर जो भी इमोशंस छुपे हुए ना वो दिखाना चाहती हूँ। वो इमोशंस ना सबसे पहले तो इमोशंस है ना गिल्ट के है, एक गलत, ये वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। इनको काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि आपके साथ उन्होंने जाने अनजाने में जो गलत किया है, उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, ईगो है, सब कुछ है, लेकिन एक माफ़ी मांगना बनता है। माफ़ी ना सही, ये शब्दों से नहीं बोल पाए, तो ऐसा लगता है कि कम से कम वो जताना बहुत ज़रूरी है। यही आपको काफ़ी हद तक मिस करने लगे हैं, काफ़ी हद तक, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है। खास करके मुझे ऐसा लगा कि न्यू मून की एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर कर गई, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ना कि एक झटके में या उन पलों में आपकी याद बहुत स्ट्रांग हो गई। एक पल ही में एक यूनिवर्स ना दिन में तारे दिखा दिए, दिन में तारे। ऐसा पल में जहाँ पे आपकी वैल्यू, आपकी कदर, जैसे एक झटके में इंसान परख लिया हो। कि जैसे हमें बहुत वक्त लगता है ना कि हीरे को पहचानने के लिए, ऐसा लगा कि उनको एक ही झटके में ऐसा कुछ हुआ कि वो पहचान हो गई। जिस चीज़ को वो हीरा, चमकता हुआ चीज़ समझ के हीरा समझ लिए थे, वो काफ़ी हद तक एक फैंसी पत्थर निकला, चमकता हुआ पत्थर निकला। ये बात उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है कि मैंने किसके लिए किसको छोड़ा, या किसके लिए किसका मुंह मोड़ा। ये वाली फीलिंग उनको खाई जा रही है बहुत ज़्यादा। अपनी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि अपने इमोशंस में, अपनी सिचुएशंस में, अपने कर्मों के बंधन में जैसे बंधे हुए हैं। और सबसे पहला मुझे जो नज़र आया ना, तो वो है फ्री होने की एनर्जी। इच्छा तो इंसान की यही है बहुत तेज़, कि मुझे फ्री होना है, अपनी इमोशंस जाहिर करने हैं, अपनी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी सोल हैप्पीनेस के लिए मुझे आगे बढ़ना है। बट समाव हो नहीं पा रहा। कुछ ऐसा चीज़ है ना जैसे पैरों में जंजीरें हो, वो वाली फीलिंग है। तो वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो, या इनके अपनी ही सोच हो कि हो नहीं सकता, मैंने गलत किया, काश वो मुझे माफ़ नहीं कर पाए। तो वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। अपने ही सोच में या अपने कार्मिक बंधनों में, कार्मिक रिश्तों में इतने उलझ के रह गए हैं कि उधर से निकलना जैसे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा फील हो रहा है। पैसे के लेकर इनकी कोई चिंता है, पैसों को लेकर, मतलब किसी को देना है, या फिर सडनली कुछ जॉब लॉस हुआ है, या कुछ डिमोशंस, या ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से पैसे की दिक्कत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा ना कि जाने अनजाने में ऐसे कुछ लॉसेस हुए हैं। वो लॉसेस या फाइनेंशियल स्पेशली लॉसेस उनको एक ही बात पे इशारा करते हैं कि अगर इस वक्त इस सिचुएशन में आप होते तो ऐसा नहीं होता।
शायद उनकी इन्वेस्टमेंट सही जाती, शायद उनके इतने खर्चे नहीं होते, शायद ये लॉस नहीं होता। ऐसी फीलिंग उनको ज़्यादा आ रही है। मुझे ना शायद काश ये वर्ड बार बार सुनाई दे रहे हैं, शायद काश, शायद काश। काश ऐसा हुआ नहीं होता, काश मुझे तभी अक्ल आई होती, काश मिराकल हो जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए और हम दोनों फिर से मिल जाए। काश ऐसा कुछ हो कि जैसे पुराना कुछ जो हुआ था ना, जो गलती हुई थी, जैसे रिवाइंड हो जाए और वो पूरा सब कुछ मिट जाए। ऐसी ऐसी फीलिंग्स है। अगर मन करे ना, अगर मौका दे, यूनिवर्स हो, कुछ सिचुएशन हो, तो जैसे भाग के आ जाए और आपको गले लगाए। बहुत अजीब सा सुकून फील होता है आपके ख्यालों में उनको। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ नहीं है, ये कुछ अलग ही है। इसमें सुकून है, शांति है। जो कोई अपना है, उसका अपनापन है, एक प्यार है, खास करके सच्चा प्यार है। ऐसा प्यार जो कितना भी गलती करे बट माफ़ ही कर देता। ऐसा नहीं कि उनको एहसास नहीं कि आप रूठे हो, आप तकलीफ़ में हो, आप रो रहे हो, सब कुछ एहसास है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी वो आपको और दुख नहीं देना चाहते। अगर आना है तो ठीक से आना है, नहीं तो कुछ वक्त और सही। काफ़ी हद तक ऐसा लगता ना कि तड़पना या तकलीफ़ में रहना उन्होंने खुद चूज़ किया है। फ़िलहाल मन तो करता है आपसे मिलने का, लेकिन अभी तड़पना ज़्यादा बेहतर समझा है। क्यों? क्योंकि खुद को सज़ा देनी है, आपके साथ गलत ना करने की, आपका साथ नहीं देने की। लेकिन आपकी यादों से छुटकारा मुश्किल है। इनफैक्ट जितना सोचना बंद करे उतना यादें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि कनेक्शन ही वैसा है, पर्सन ही वैसा है। इस बार बार एक मैसेज है कि प्लीज़ डोंट क्राई, यस प्लीज़ डोंट क्राई। मतलब मेरे लिए तो मत रो भाई, मैं इतना डिज़र्व नहीं करता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे आंसुओं के, तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। आपकी अहमियत ही काफ़ी बढ़ गई है, आपकी रिस्पेक्ट ही काफ़ी बढ़ गई है। बहुत कुछ ऐसा ना हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ना एक झटके में, एक पल में, एक इंसिडेंट में जैसे झटके से क्लियर हुआ हो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। प्यार और अट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है ना, ये एक ही झटके में समझ गए हो, एक ही झटके में। मुझे ना एक अम्ब्रेला जैसे दिख रही, अम्ब्रेला जहाँ पे ऐसा लगा कि बारिश का इंतज़ार, या फिर बारिश में आपके साथ जो पल बिताया है उसका एक बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है ना, ये जब बारिश होगी ना, तब इनको अपनी इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ खास पल है जो बारिश में बिताए गए थे। और वाटर इज़ लाइक इमोशंस, और बहुत ही अलग ही कनेक्शन है, बहुत ही अलग कनेक्शन, जहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे और कंट्रोल करना मुश्किल, आंसू भी और खुशी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो कहते हैं ना कि आपके पास आना नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, यही लोग कहेंगे कि आपके पास आने के सिवा ऑप्शन ही नहीं है। इस ऑप्शन ही नहीं है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है अपनी फीलिंग्स को। आपके पास आए बगैर कैसे रहे, क्योंकि वो सच्चा प्यार ऐसे ढूंढने से थोड़ी मिलता है, ऐसे कैसे मिल जाएगा। प्रैक्टिकली सोच के देखा, लॉजिकली सोच के देखा, लेकिन किसी भी तरह से नहीं मिलता। ये ना खास करके मुझे ऐसा लगा ना कि आपकी यादों में बहुत खोते हैं,
बहुत याद है, लाइक कि फ़ोटोज़ देखते हैं और कुछ पल हैं जो ख़ास, जहाँ पे आप लोग बारिश में हो या फिर किसी तालाब किनारे हो, नदी किनारे हो या समुद्र किनारे हो, वो जो पल थे ना वो ख़ास करके बहुत याद है कि वो हाथों में हाथ हो, हमारा साथ हो, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये मनमुटाव है ना आपके बीच में हुआ है ना, उसके बारे में जब याद भी आता ना तो उसे निकाल देना चाहते हैं कि ये पल क्यों आया ये पल हमारे बीच में। काश वो हुआ नहीं होता, वो झगड़ा, वो मनमुटाव, वो दूरियां, वो दीवारें। कितना अच्छा था, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन वो बस एक वो चीज़ उसने ही सब खराब कर दिया। एक वो बात जिसमें सब कुछ अधूरा रह गया, उस बात को ना लिटरली वो याद ही नहीं करना चाहती। बस ऐसा लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था, इसने ही सब बिगाड़ कर रख दिया। इनकी फीलिंग्स ना, इस गिल्ट वो सब कुछ है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ इम्प्रूवमेंट होती है। ये खुद को पीछे ढकेलना चाहते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, खुद की ही वैल्यू अपनी आपकी नज़र में डाउन करते जा रहे हैं। ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन है ये। बंदा या बंदी ना आपको जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से इमेजिन करता है, बहुत गहरा मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन खुद को रोक देती है। समाज का प्रैक्टिकल डर, ये वो सब हर चीज़ हावी हो जाती है। लेकिन इमोशंस जब हाई होंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे लिटरली। ये इनकी जो कमज़ोरी है ना, हार जाना, यही इमोशंस के सामने भी हार जाएंगे लिटरली। यस, और उसी वक्त आपसे मिलने की ख्वाहिश है ना, जितना कंट्रोल करेंगे ना, मैं चाहती हूँ कंट्रोल करें, क्योंकि उतना ही बॉम्ब ब्लास्ट ज़्यादा होगा, इमोशंस का ब्लास्ट ज़्यादा होगा। यस, अचानक से बम फूटेगा, अचानक से। और मुझे काफ़ी हद तक है कि ये पूर्णिमा के आसपास होगा, क्योंकि लाइक बारिश का मौसम भी और मून की एनर्जी भी और सब कुछ एक साथ, बम तो फटेगा, ब्लास्ट। तो कैंडल में जला के रखूँगी, क्योंकि ये इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। जो काफ़ी हद तक एक ना बिजली की एनर्जी, टावर की, वो भी फील हो रही है। कुछ तो ऐसा, बिजली गिरी है भाई, सिचुएशन में बिजली तो गिरी है। देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। कनेक्शन, तो मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैसेज, डेटिंग, सेक्सुअल फ्रीडम और द सेक्रेट वुमन। अब बॉटम में देखें इंटीमेसी। मैंने कहा ना कि ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इसमें मुझे फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन कम दिखता है। यस, नॉर्मल इंसान है तो वो चीज़ें होगी, बट इसमें ना एक इनर पीस या एक हीलिंग प्रोसेस से वो गुजरेंगे, या वो आपके साथ क्यों एक यूनिक कनेक्शन या फिर एक सोल हैप्पीनेस क्यों फील करता है, उनको खुद नहीं पता। एक सुकून है आपसे मिलने में, आपसे बात करने में, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। आपके साथ बेहद ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाते हैं, एक अलग से कनेक्शन, टेलीपैथिक कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई सॉन्ग है जो आपसे दोनों से रिलेटेड है, या कोई स्टेटस स्टोरीज रख सकते हैं, पता नहीं क्यों कोई सॉन्ग के थ्रू आपको याद करेंगे, या फिर जब भी वो आपको याद करते हैं ना, कोई सॉन्ग सुनते हैं जिसकी वजह से ना आपको उसी वक्त मतलब आप चाहते हो कि आप इन्हें भूल जाए, आप थक गए हो, आप पक गए हो, अभी या तो आए या तो आर या पार।
आप चाहते हो मूव ऑन करना कि भाई चलो ठीक है, अभी नहीं आ रहा है तो क्या करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई सॉन्ग है जो आपके बीच में कॉमन है, दोनों को अच्छा लगता है, तो शायद ये ज़्यादा सुन रहे हैं आपको याद करके कोई सॉन्ग, तो उसी वक्त खास करके याद करते हैं। और ख़ास करके जब ये चाय कॉफ़ी पीते हैं या ड्रिंक करते हैं तभी बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके साथ एक बिताने के पल बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना ऐसे कुछ समुंदर हो, कुछ मौसम हो, कुछ पल हो, वो बहुत ज़्यादा याद किए जाते हैं। आपकी अहमियत, मैंने कहा था कि आपकी जो इनोसेंस, आपकी जो अहमियत है ना, कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट हुआ है, कुछ इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से आपकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। एक पल में जैसे ना दूध का दूध पानी का पानी ऐसा वाला चीज़ हो गया। और डेटिंग के चांसेस 100%। आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलने की बात होगी, माफ़ी मांगने से ही शुरुआत होगी, लेकिन होगी ज़रूर ऐसा लगता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। और प्लीज़ बार बार कह रही हूँ कि फेक कमेंट से दूर रहिए। पेड कंसल्टेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जीमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए। और प्लीज़ जो भी कंफर्मेशन मेल आया है कि नहीं आपको रीडिंग पहुँचनी है, मेल के द्वारा हमेशा कंफर्म करिए। तो यही रिक्वेस्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।